गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएलईडी फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। कल मैंने आपको परिमाप बताया था। जो मैंने बताया था कि जो लंबाई की भुजाएं होती है, किसी भी आकृति की लंबाई की जो भुजाएं होती है उसको ज्ञात करना, उसका योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। ए प्लस बी प्लस सी क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। अब बात आती है क्षेत्रफल की। चारों ओर से घेरे हुए बंद आकृति जो होती है, ठीक है ना, एक तरह से उसकी जो सतह होती है, जैसे त्रिभुज था, त्रिभुज की जो सतह है, तो सतह के तीनों कोनों का योग कितना होता है वो अपन को ज्ञात करना है। वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है किसी आकृति की भुजाओं से, किसी आकृति की भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र भाग या तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। किसी आकृति की भुजाओं, जैसे त्रिभुज के तीन भुजाएं होती है, तो भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र। अब ये त्रिभुज है, ये इसकी भुजाएं है। अब इसके अंदर जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र से घिरा हुआ है, जो सतह है, उसका भाग या तल को उस आकृति की का क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। कोई जगह या कोई सतह की जब गणना करने की बात आती है तो वो क्या कहलाता है? वो क्षेत्रफल कहलाता है। अब क्षेत्रफल की मानक इकाई क्या होती है? क्षेत्रफल की मानक इकाई वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग फीट में होती है। क्षेत्रफल की जो मानक इकाई होती है वो, जैसे वहां पे किसमें, परिमाप में मीटर, सेंटीमीटर और फुट, ठीक है, उसमें थी। अब इसमें किस में थी? इसमें सेम वही है, फीट वगैरह वही है, लेकिन आगे क्या आ जाता है? वर्ग आ जाता है। वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग फीट। अब ये वर्ग, एक वर्ग क्या हो, किसके बराबर है? तो एक वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर से तात्पर्य है उस वर्ग के क्षेत्रफल से है उस वर्ग के क्षेत्रफल से है एक वर्ग मीटर से तात्पर्य उस वर्ग के क्षेत्रफल से है जिसकी प्रत्येक भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक मीटर है। तो क्या हो जाएगा? देखो, एक वर्ग मीटर से तात्पर्य होता है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। भाई 1 वर्ग मीटर की इक्विवेलेंट होता है। जैसे परिमाप में ये था,
ठीक है, परिमाप में क्या था, ये बना हुआ था। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना था। ठीक है, ये वाला ये इस तरह अंदर ये परिमाप आपको ज्ञात करना था। अब जब क्षेत्रफल की बात होती है 1.5 आधार इंटू ऊंचाई, ये आ जाता है। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, वर्ग से नापते हैं, तो वर्ग का जो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो 1 मीटर के इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, जैसे देखो क्षेत्रफल के मात्रकों में संबंध सारणी निम्नांकित है। जैसे उसमें बताया था, इसमें सब में वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर करना है। जैसे 100 वर्ग मिलीलीटर किसके बराबर होगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर के, जो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के। ठीक है ना, 1 वर्ग सेंटीमीटर के जो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के, या मीटर स्क्वायर। 100 वर्ग सेंटीमीटर 100 वर्ग सेंटीमीटर 1 वर्ग डेसीमीटर के। 100 वर्ग डेसीमीटर बराबर है 1 वर्ग मीटर के। 100 वर्ग मीटर बराबर है 1 वर्ग डेकामीटर के। 100 वर्ग डेकामीटर बराबर है 1 वर्ग हेक्टोमीटर के। 100 वर्ग हेक्टोमीटर बराबर है 1 वर्ग किलोमीटर के। 1 वर्ग गज 3 गुना हो जाएगा तो कितना इंच हो जाएगा, 9 वर्ग फुट। 9 वर्ग फुट। और 1 वर्ग फीट बराबर 144 वर्ग इंच, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं। जैसे मीटर स्क्वायर भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या था, पूरा का पूरा क्षेत्रफल की मात्रक थे। 100 वर्ग मिलीलीटर 1 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर 1 वर्ग डेसीमीटर, 100 वर्ग डेसीमीटर 1 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर 1 वर्ग डेकामीटर, और 100 वर्ग डेकामीटर 1 वर्ग हेक्टोमीटर, और 100 वर्ग हेक्टोमीटर 1 वर्ग किलोमीटर। ये किलोमीटर तक आ गया। 1 वर्ग गज है, जैसे 3 गुना करेंगे तो 9 वर्ग फुट आ गया, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 वर्ग इंच आ जाएगा। तो मीटर स्क्वायर इस तरह से स्क्वायर में अपन कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये वर्ग को मान रहा है। क्लियर हो गया, क्योंकि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इस तरह अपन क्षेत्रफल को लिखते हैं। तो क्या कर देता है, ये जो परिमाप अपन ने निकाला था, बेसिकली जो पूरा की पूरी जो सतह होती है, तो सतह 2 भागों में होती है। जैसे यहाँ पे कोई डायग्राम बना हुआ है, जैसे यहाँ पे कोई डायग्राम बना हुआ है, तो इसकी आगे की सतह और ये पीछे की सतह हो गई, तो 1/2 में उसे कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह पूरा का पूरा क्षेत्रफल होता है। तो इसके अंदर क्या मानते हैं कि जो बंद आकृति उसकी सतह या जगह की जब गणना की जाती है, तो वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अब कल मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का पूरा, त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताऊंगी। ठीक है, आपका होमवर्क है
क्षेत्रफल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रफल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।